Good morning, student. This is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to discuss about our previous topic syntax. As we have discussed about it in our previous 9 videos, I hope do you know. Today I will continue it, but first of all I request you all to subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. नाउ स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो रूल पढ़ने जा रहे हैं वो रूल क्या होगा। आपने एक वर्ड सुना होगा मीन्स। कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? एक वर्ड अपने पास है मीन्स। देखो ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, इसका यूज दो तरीके से होता है और वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका अगर मीन्स क्या निकल जाता है, एक प्रोसेस निकल जाता है। अगर ये मीन्स जो है वो अपने को किसका अर्थ देता है बेटा? प्रोसेस का अर्थ देता है या फिर मेथड का अर्थ देता है? किसका अर्थ देता है? प्रोसेस या मेथड का अर्थ देता है। मैं हिंदी में बोलूं तो अगर ये किसी साधन का, ठीक है, कोई प्रक्रिया का अगर स्टूडेंट्स ये अर्थ देता है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ऐसी सिचुएशन में अपन जो है वो मीन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स अगर जरूरत पड़े तो अपन प्लूरल वर्ब का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये मीन्स अपने को दे रखा है, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो यूज होगा वो कैसे होगा वो भी देख लें। अगर इसका मीन्स बेटा सोर्स ऑफ इनकम के लिए निकलता है, किसके लिए निकलता है? सोर्स ऑफ इनकम के लिए निकलता है, आय के स्रोत के लिए निकलता है। अगर इसका मतलब, ठीक है, क्या होता है बेटा, ठीक, आजीविका होता है, तो उस सिचुएशन में ये मीन्स जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा? प्लूरल ही रहेगा। इसके साथ अपन प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर मीन्स का अर्थ साधन या प्रक्रिया के लिए होता है तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन मीन्स का मतलब अगर आय के स्रोत के लिए होता है, सोर्स ऑफ इनकम आमदनी के लिए होता है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की, ठीक है, सॉरी, वर्ब क्या रहती है बेटा? प्लूरल ही रहती है। इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। मैं बोलूं यहाँ पर दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, और मैं यहां पर बोल दूं सेट, नोट सेट टू मी, और यहां पर मैंने लिख दिया इज और आर, और एक सेंटेंस में यहां पर दे दूं आपको दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग नॉट सेट टू मी। देखो मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहले अपन ये वाला रूल देख लेते हैं कि मीन्स जो होता है ना, इसका फर्स्ट यूज कैसे होता है, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे यूज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, कि ट्रेवल करने का ये जो माध्यम है, यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या निकल रहा है? साधन या फिर प्रक्रिया या माध्यम। कि ट्रेवल करने का ये जो माध्यम है ना, ये मेरे को क्या नहीं हो रहा है? सेट नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए मीन्स जो है ये साधन का काम कर रहा है। तो साधन का काम करता है ये दो तरीके से, एक तो सिंगुलर वर्ब साथ लेता है और एक प्लूरल वर्ब साथ लेता है। तो यहाँ पर देखो मीन्स, इस दिस से अपने को पता लग रहा है कि यहाँ पर ये मीन्स एक ही है, तो वर्ब क्या रहेगी? अपनी सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा? इज का यूज कर दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा दे रखा है, इसमें मेरे को क्या दे रखा है? दीज मीन्स। आपको पता है कि दीज, दोज, ये वर्ड्स होते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं बेटा? प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं। इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा के ये साधन, यात्रा के
ये साधन मेरे को सेट नहीं करते, मेरे को सूट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि मीन्स यहाँ पर प्लूरल है या नहीं, बताओ आपको कैसे पता लग रहा है कि मीन्स या प्लूरल है? इस दीज से अपने को पता लगा कि मीन्स क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, आर का यूज कर लूंगा। तो मैंने एक बात कही कि मीन्स का मतलब अगर प्रोसेस और मेथड निकलता है तो उस सिचुएशन में वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। अब मैं बात कर लेता हूं सोर्स ऑफ इनकम, कैसे ये मीन ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए इसका यूज कैसे होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया हिज मीन्स और ये मैंने लिख दिया नॉट गुड, और ये मैंने यहां पर लिख दिया इज और आर। देखो ऑप्शन मैंने आपके सामने दो दिए हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, इज मीन्स नॉट गुड। यहां पर ये बताओ मेरे को, इसका मतलब ये थोड़ी निकल रहा है कि उसकी प्रक्रिया अच्छी नहीं है, उसका साधन अच्छा नहीं है, या फिर उसकी आमदनी ठीक नहीं है। आमदनी मतलब पैसे, मतलब जो उसको रोजगार, जो काम के बदले में जो उसको पैसे मिलते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी तनख्वाह उसकी नहीं है, तनख्वाह अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या निकल रहा है बेटा, आमदनी से निकल रहा है। तो जहां आमदनी से इसका मीन्स अर्थ निकल जाता है वहां पे वर्ब हमेशा क्या रहती है, प्लूरल ही रहती है। तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर लूंगा, आर का यूज कर लूंगा। मैंने जो समझाया आपको, ये रूल समझाया, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा है कि मीन्स का यूज अगर आय के स्रोत में होता है तो वर्ब प्लूरल रहती है, और साधन माध्यम प्रक्रिया के लिए होता है तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, जैसा कि अपन ने इन 3 एग्जांपल्स में डिस्कस किया। अब आगे मेरा रूल बढ़ाता हूं मैं। आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, हेयर। आपने एक वर्ड सुना होगा हेयर। देखो कुछ स्टूडेंट्स इस हेयर के बारे में कंफ्यूज होते हैं। इस हेयर में वो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देते हैं बेटा, एस लगा देते हैं। तो और कई जगह एस नहीं लगाते हैं, कई जगह एस लगा देते हैं। तो अपने को इसका जो डाउट है वो अपने को क्लियर कर लेना है आज। तो मैं आपको बताना चाहूं कि इस हेयर में एस कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका यूज भी अपन वही 2 तरीके से करेंगे, और वो 2 तरीके क्या होंगे मैं आपको बताता हूं। अगर हेयर का मीन्स संपूर्ण बालों से होता है, अगर संपूर्ण बालों की बात होती है, सारे के सारे बालों की बात होती है, तो कभी भी हेयर में क्या नहीं लगता है, एस नहीं लगता है। मैंने क्या कहा है, अगर सारे के सारे बालों की बात होती है तो हेयर में कभी भी एस नहीं लगता है। और वर्ब जो होती है वो वर्ब क्या रहती है स्टूडेंट्स, सिंगुलर रहती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने कहा है हेयर का मतलब अगर संपूर्ण बालों से होता है तो हेयर में कभी भी एस नहीं लगता है, और वर्ब क्या रहती है, हमेशा सिंगुलर रहती है। अब बात ये आती है कि हेयर में एस कहाँ लगता है। तो हेयर में एस 1 बाल, 2 बाल, कुछ बालों की बात होती है, 2 बालों की बात होती है, 5 बालों की बात होती है, 10 बालों की बात होती है। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, इसमें एस लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर कुछ बाल, 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, अगर ऐसी सिचुएशन में आपको बताना हो तो आप हेयर में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, एस लगाएंगे। संपूर्ण बालों के लिए हेयर में एस नहीं लगता है, कुछ बालों के लिए 1 बाल, 2 बाल, 3 बालों के लिए अपन हेयर में क्या लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो बताओ वर्ब भी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, प्लूरल ही रहेगी। वर्ब भी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, प्लूरल ही रहेगी। इस बात को मैं कंटिन्यू करता हूं आपके सामने जो है वो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपके आइडिया क्लियर हो सके। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया हर, और ये मैंने यहां पर लिख दिया हेयर, और ये मैंने लिख दिया साहब ग्रे। मैंने क्या लिख दिया, ग्रे, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए इज और आर। और मैं यहां पर लिख रहा हूं साहब नेक्स्ट मेरा हर, सॉरी सीधा लिख देता हूं, मैं लिख दूं 2 hairs on her head, 2 hairs on her head, और ये मैंने लिख दिया ग्रे।
और वो ही मैंने ऑप्शन में क्या दे दिया आपको, इज और आर दे दिया। अब देखो जिन बच्चों ने यहाँ पे रूल सुना है ना उनके तो आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा पहला सेंटेंस अपने को क्या बोल रहा है कि हर हेयर, उसके जो बाल हैं वो क्या है साहब, ग्रे है मतलब सफेद है, ग्रे है मतलब सफेद है, उसके बाल सफेद है। एक बात तो यहाँ पर सारे बालों की बात हो रही है या फिर कुछ बालों की बात हो रही है। मैं बोल दूं ठीक है कि रानी के बाल सफेद है तो इसका मतलब सारे ही बाल तो सफेद हुए ना। हर हेयर ग्रे, उसके बाल सफेद, इसका मतलब सारे के सारे बाल ही उसके क्या है, सफेद है। तो इस सिचुएशन में जब संपूर्ण बालों की बात होती है तो हेयर में एस नहीं लगता है, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए कभी भी एस नहीं लगेगा। इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे बेटा, वर्ब सिंगुलर रखेंगे। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। सारे बालों की बात होती है तो प्लूरल बनाने के लिए हेयर में कभी भी एस नहीं लगता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। गॉट इट, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट मेरा 2 हेयर्स ऑन हर हेड, ठीक है। एक लड़की का जो सिर है ना, उस सिर में 2 बाल जो है बेटा वो क्या है, सफेद है, 2 बाल सफेद है। मैंने क्या कहा था, कुछ बालों के लिए 1 2 3 बालों के लिए, ठीक है, 1 बाल सफेद हो, 2 बाल सफेद हो, 3 बाल सफेद हो, कुछ बाल सफेद हो, तो उस सिचुएशन में अपन हेयर में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सेंटेंस में मैंने लगाया है। और वर्ब भी अपन क्या ले लेते हैं, प्लूरल ले लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपना आर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और अगला रूल जो है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। अब नेक्स्ट अपना जो रूल आता है बेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्यूटी। मैंने क्या कहा कि आपने एक वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स, ब्यूटी। ब्यूटी नाम का एक वर्ड आपने सुना होगा। ब्यूटी का मीन्स क्या होती है, सुंदरता। ब्यूटी का मीन्स क्या होती है बेटा, सुंदरता होती है। तो इसका यूज जो होता है ना बेटा वो 2 तरीके से किया जाता है। मोस्टली मैं कहूँ, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरे की साइज में आ नहीं रहा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्यूटी, एक वर्ड लिया है मैंने आपके सामने। और ब्यूटी जो वर्ड है बेटा वो एक नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि सुंदरता को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। आप बाजार में जाकर बनिए को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मुझे 2 किलो सुंदरता दे दो, सुंदरता कोई बिकती थोड़ी है। क्लियर है। तो इसको अपन यूज कर लेते हैं 3 तरीके से। 2 तरीके से यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट, 3 तरीके से अपन यूज करेंगे। अगर ब्यूटी का मीन्स क्या निकल जाए, सुंदरता निकल जाए। क्या निकल जाए बेटा, सुंदरता। अगर इसका मीन्स निकलता है तो इसके साथ जो वर्ब आनी है वो वर्ब हमेशा क्या रहेगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर रहेगी। मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या कहा है कि अगर ब्यूटी का मीन्स सुंदरता निकलता है तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर ब्यूटी का मीन्स एक सुंदर स्त्री निकलता है, क्या निकलता है, एक सुंदर स्त्री भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ये निकलता है, ठीक है, तो भी वर्ब अपनी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। ध्यान देने की बातें है ये सारी। नेक्स्ट मेरा आता है, अगर ब्यूटी जो है ना, इस ब्यूटी को अपन प्लूरल बना सकते हैं और वो आपको पता है कि ब्यूटीज से बना सकते हैं। ब्यूटीज का मीन्स क्या होगा, ठीक है, जैसे मैं बोलूं सुंदर स्त्रियां, क्या लिख दूं मैं, सुंदर स्त्रियां। एक सुंदर स्त्री नहीं, बहुत सी सुंदर स्त्रियों की अगर बात की जाए तो उस सिचुएशन में अपन वर्ब क्या ले लेते हैं, प्लूरल ले लेते हैं। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई है कि ब्यूटी जो वर्ड होता है वो ब्यूटी वर्ड अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करता है। अगर इसका मीन्स क्या निकलता है, सुंदरता निकलता है, तो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। ब्यूटी जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन की तरह काम भी करता है, काउंटेबल सिंगुलर की तरह भी काम करता है और काउंटेबल प्लूरल की तरह भी काम करता है। मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखना, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया द ब्यूटी ऑफ रानी। मैंने एक सेंटेंस लिखा है द ब्यूटी ऑफ रानी और ये मैंने लिख दिया वेरी अट्रैक्टिव। सेंटेंस समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और यहां पर ऑप्शन में मैं आपको लिख देता हूं इज और आर। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर ए ब्यूटी और ये मैंने लिख दिया वेटिंग
फॉर मी, और यहां पर मैंने लिख दिया इज और आर। मैं थोड़ा सा नीचे रफ कर लेता हूं। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा टू ब्यूटीज, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहां पर लिख दिया वेटिंग फॉर मी, और ये अपन ने लिख दिया यहां पर इज और आर। अब अपने को सेंटेंसेस समझ लेने हैं और आपका आइडिया क्लियर हो जाना है। ब्यूटी जो वर्ड है इसको 3 तरीके से यूज करना है। देखो बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं अपन द ब्यूटी ऑफ रानी, मतलब रानी की सुंदरता। रानी की सुंदरता वेरी अट्रैक्टिव, बड़ी ही क्या है साहब, अट्रैक्टिव है। रानी अट्रैक्टिव है या फिर रानी की सुंदरता अट्रैक्टिव है? बात किसकी हो रही है? सुंदरता की हो रही है। तो अगर ब्यूटी वर्ड का मीन्स सुंदरता निकलता है, अगर ब्यूटी वर्ड का मीन्स सुंदरता निकलता है तो वर्ब क्या रहती है? सिंगुलर रहती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या ले लूंगा? इज, कि रानी की जो ब्यूटी है, रानी की जो सुंदरता है वो बड़ी ही आकर्षक है, बड़ी ही अट्रैक्टिव है। और वैसे अपन चाहें तो एक रूल बना सकते हैं कि अगर ऑफ से जुड़कर 2 नाउन आते हैं, ऑफ से जुड़कर अगर 2 नाउन आते हैं तो ऑफ से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है, सॉरी वर्ब का यूज होता है। मैंने क्या कहा? अगर ऑफ से जुड़कर 2 नाउन आते हैं तो ऑफ से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। अगर ऑफ से पहले नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, और ऑफ से पहले नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या हो जाती है बेटा जी? प्लूरल ही हो जाती है। तो आपका ऑफ वाले तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन अपने को तो ब्यूटी वर्ड को समझना है। ठीक है, तो ब्यूटी का मीन्स अगर सुंदरता निकलता है तो वर्ब सिंगुलर रहती है, अपन ने कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है? ए ब्यूटी, ठीक है साहब, वेटिंग फॉर मी। अब इसका मीन्स अगर अपन ऐसे निकाल लें कि एक सुंदरता मेरा इंतजार कर रही है। क्या सुंदरता किसी का इंतजार करती है? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो यही मीन्स निकल रहा है कि एक का मतलब एक सुंदरता मेरा इंतजार कर रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सुंदरता कभी किसी का इंतजार करती है क्या? बताओ, ये सुंदरता से इस सेंटेंस का मीन्स सही नहीं बैठ पा रहा ना, सुंदरता से इसका मीन्स सही नहीं बैठ पा रहा है। तो इस सिचुएशन में इसका मीन्स अपन थोड़ा चेंज कर लेंगे। ए ब्यूटी का मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? मैं अगर ऐसे कह दूं, एक सुंदर स्त्री मेरा इंतजार कर रही है। बताओ अभी समझ में आया क्या? तो कई बार ब्यूटी वर्ड जो होता है ना, उसका मीन्स ठीक है सुंदरता ना होकर सुंदर स्त्री, सुंदर लड़की भी निकल जाता है। एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर महिला, तो महिला एक है सुंदर, तो इस सिचुएशन में भी वर्ब क्या लेते हैं अपन? सिंगुलर। मैंने लिखा था अगर ब्यूटी का मीन्स एक सुंदर स्त्री निकलता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर लेंगे? इज का यूज कर लेंगे। आगे क्या दे रखा है? टू ब्यूटीज, मतलब 2 सुंदर स्त्रियां मेरा इंतजार कर रही है। अब की बार सुंदर स्त्रियां कितनी है? 2 हैं, तो इसलिए मैंने IES लगा दिया, वाई को उठाकर, तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। आई होप आपको यहां तक का पार्ट मेरा समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो भी आप देखें। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लास, आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लास। देखो बेटा, इस ग्लास को अपन 2-3 तरीके से यूज ले लेते हैं, 2-3 तरीके से अपन इसको यूज ले लेते हैं। अगर ग्लास का मीन्स शीशा निकलता है, अगर ग्लास का मीन्स शीशा निकलता है तो बताओ शीशा काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल है? शीशे को आप काउंट कर सकते हैं क्या? 1 शीशा, 2 शीशा, 3 शीशा, ऐसे बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते, क्योंकि शीशा कभी काउंटेबल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है, गिनने में नहीं आता है। तो ग्लास का मीन्स अगर शीशा निकलता है तो ये शीशा क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल होता है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया था कि जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो बताओ यहाँ पर शीशे वाली सिचुएशन में अपन वर्ब कौन सी लेंगे? सिंगुलर ले लेंगे। कौन से ले लेंगे बेटा जी? सिंगुलर ले लेंगे। और अगर ग्लास जो है, इस ग्लास से ठीक पहले मान लो आपको ए ग्लास, 1 ग्लास, 2 ग्लासेस ऐसा दिया हुआ आता है,
तो इस सिचुएशन में अपना नाउन क्या हो जाता है साहब, काउंटेबल हो जाता है। मैं आपको बोल दूं एक गिलास, दो गिलास, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको थोड़ा चेंज करके। अब की बार सेकंड तरीके से अगर इसको यूज करें, अगर गिलास का मीन्स गिलास निकलता है, क्या निकलता है स्टूडेंट, गिलास। गिलास मतलब पानी पीने वाला गिलास, उस गिलास की बात कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन में ध्यान देने की बात है कि गिलास को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन शीशे को नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इस ग्लास वर्ड से पहले हो सकता है आपको ए दिया हुआ जाए, हो सकता है आपको 1 दिया हुआ जाए, हो सकता है आपको 2 दिया हुआ जाए, 3 दिया हुआ जाए। तो इस सिचुएशन में ठीक है, जैसी आवश्यकता पड़े उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। आवश्यकता अनुसार आप दोनों में से कोई भी वर्ब का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक गिलास है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और 2 ग्लासेज आ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। एक वर्ड आपने सुना होगा, ग्लास से एक वर्ड बनता है ग्लासेज। यहां पर तो ग्लासेज ये वाला गिलास के लिए ग्लासेज हो गया, एक ग्लासेज अपना वर्ड बनता है। अगर ग्लासेज का मीन्स चश्मा निकलता है, विशेष अर्थों में अगर ग्लासेज का मीन्स क्या निकलता है बेटा, चश्मा निकलता है। आपने देखा होगा एक चश्मा जो होता है उसमें 2 ग्लास होते हैं, तो इसलिए मैं ग्लासेज लिखूंगा, ग्लास नहीं लिखूंगा। मैं चश्मे के ग्लासेज की बात कर रहा हूं, अब की बार चश्मे के ग्लासेज की बात कर रहा हूं। ऊपर ही ऊपर तो मैंने ग्लास का अर्थ क्या निकाला, शीशा। नीचे वाले मैंने क्या निकाला, गिलास पानी पीने वाला, और इसके नीचे मैंने ग्लासेज, कौन से, चश्मे वाले ग्लासेज। तो इस सिचुएशन में भी अपनी वर्ब क्या रहती है, प्लूरल ही रहती है। तो स्टूडेंट्स आपके ये आइडियाज क्लियर होने चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, और वो एग्जाम्पल क्या है वो आप देखें। जैसे मैंने लिख दिया ग्लास ब्लैक अनकाउंटेबल, एक सेंटेंस दिया है मैंने, कहीं आप ये मत देना सेंटेंस नहीं है, ये एक सेंटेंस दिया है। मैंने क्या लिखा है, ग्लास अनकाउंटेबल। यहां पर बताओ ग्लास का मीन्स गिलास निकल रहा है, शीशा निकल रहा है, या फिर चश्मे वाला गिलास निकल रहा है। ग्लास अनकाउंटेबल, ग्लास अनकाउंटेबल होता है। गिलास करें तो गिलास तो अनकाउंटेबल नहीं होता, ठीक है। बात करूं चश्मा, चश्मा भी अपन काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लास कौन सा है, शीशा। शीशा क्या होता है, दर्पण क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। शीशा अनकाउंटेबल होता है, दर्पण दूसरी चीज होगी, दर्पण तो मिरर हो गया। ग्लास, शीशा क्या होता है, अनकाउंटेबल। यहाँ पे ग्लास का मीन्स क्या निकल रहा है, शीशा निकल रहा है। तो इस सिचुएशन में वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इज का यूज कर लूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं बोलूं ए ग्लास, और मैं बोलूं ऑन द टेबल, और ये मैंने यहां पे लिख दिया इज आर। और नेक्स्ट मैंने लिखा 2 ग्लास। बताओ 2 के साथ ग्लास आएगा या ग्लासेज आएगा, ऑफ कोर्स ग्लासेज ही आएगा। और मैंने लिख दिया ऑन द टेबल, क्लियर है। और ये मैंने क्या लिख दिया यहां पर स्टूडेंट्स, इज और आर का यूज कर दिया। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर, हर ग्लासेज, और ये मैंने लिख दिया न्यू। आपको डिफरेंस कर लेना, आपके सामने एग्जाम्पल्स की बौछार है। ए ग्लास, एक ग्लास ऑन द टेबल। बताओ यहां पर एक शीशा टेबल के ऊपर पड़ा है, मैंने शीशे को तो अनकाउंटेबल बताया, शीशा तो नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, ए ग्लास ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक ग्लास है। ग्लास का मतलब पानी पीने वाला गिलास है, तो ग्लास का मतलब जब गिलास निकलता है और एक गिलास होता है ना, तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल। मैंने बताया था कि इस सिचुएशन में वर्ब सिंगुलर और प्लूरल आवश्यकता अनुसार। यहां पर ग्लास एक है तो बताओ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर होगी। यहां पर ग्लास कितने हैं बेटा, 2 है, 2 ग्लासेज हैं, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। हर ग्लासेज न्यू, उसके ग्लासेज नए हैं। ग्लासेज कौन से, चश्मा, उसका चश्मा क्या है, नया है। ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर कि उस लड़की का जो चश्मा है ना वो क्या है, नया है। तो यहाँ पर ये ग्लासेज गिलास की बात भी नहीं कर रहा है और शीशे की बात भी नहीं कर रहा है, ये ग्लासेज कौन से हैं, चश्मे वाले हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी अपनी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ग्लास वाला रूल भी आपके क्लियर हो गया होगा मेरे को जहां तक लगता है।
मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं और आगे वाले रूल में चलता हूं, और आगे वाला रूल देखते हैं साहब क्या बोलता है अपना, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट मेरा रूल बोलता है साहब, आपने एक वर्ड सुना होगा फोर्स, आपने एक वर्ड सुना होगा फोर्स। बेटा इस फोर्स का मीन्स क्या होती है? शक्ति। फोर्स का मतलब क्या होता है? शक्ति। और एक फोर्स आपने देखी होगी, आर्मी वाले जो फोर्स होती है वो फोर्स भी होती है। तो दो तरीके से फोर्स को अपन यूज में लेते हैं। हर चीज के दो रूल बता रहा हूं, देखो मैं आपको। फोर्स जो होता है ना, इस फोर्स का मीन्स अगर क्या निकलता है? शक्ति निकलता है, ठीक है, ताकत या बल निकलता है। तो उस सिचुएशन में वर्ब क्या होती है साहब? सिंगुलर होती है। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और इसमें एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर फोर्स का मतलब, ठीक है, सेना से निकलता है, क्या निकलता है? सेना से निकलता है या फिर सैनिक से निकलता है, सेना से निकलता है या फिर सैनिक से निकलता है, तो वर्ब क्या होगी बेटा? प्लूरल हो जाएगी। वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में फोर्स में अपन क्या लगा देंगे? फोर्सेज लगा देंगे। ध्यान रखना, ठीक है, जो सेना और सैनिकों के लिए जो फोर्स होती है वो कभी फोर्स यूज नहीं करते, अपन फोर्सेज वर्ड का यूज करते हैं। फोर्स अकेला आता है तो वो शक्ति बल के लिए आता है, और अगर फोर्स में फोर्स में एस लगता है तो उस फोर्सेज का मतलब कभी भी क्या नहीं निकलता है बेटा? बल या शक्ति नहीं निकलता है, उसका मतलब सेना ही निकलता है। तो फोर्सेज सेना होती है और फोर्स शक्ति होती है। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिख दिया द फोर्स, मैंने क्या लिखा? द फोर्स ऑफ विंड, ध्यान दीजिएगा, और मैं लिख दूं यहां पर वेरी डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव आप जानते हैं विनाशकारी, ठीक है। यहां पर ऑप्शन मैंने क्या दिया आपको? इज और आर। नेक्स्ट मेरा है साहब, मैंने लिख दिया 2 फोर्सेज या 2000 फोर्सेज, और मैं यहां पर लिख दूं ब्लैंक, बीइंग सेंट टू जम्मू एंड कश्मीर, और वही ऑप्शन मैंने दे दिया आपको हैज और हैव। तो स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, इजी वे में हो जाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ विंड। विंड का मतलब क्या होती है? हवा। हवा की सेना होगी क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हवा की सेना होगी या हवा की ताकत होगी? हवा की जो ताकत है, हवा की जो शक्ति है, वो क्या होती है बेटा? बड़ी ही विनाशकारी होती है। तो फोर्स का मीन्स यहां पर क्या निकल रहा है? शक्ति या बल से निकल रहा है कि हवा का जो वेग होता है वो बड़ा ही विनाशकारी होता है। तो इस सिचुएशन में वर्ब में क्या ले लूंगा? सिंगुलर ले लूंगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरा क्या आ रहा है? 2000 फोर्सेज। फोर्सेज का मतलब सेना की टुकड़ियों के लिए फोर्सेज का यूज हो रहा है, तो फोर्सेज यहां पर सेना के लिए बोल रहा है। ये बीन सेंट, फोर्सेज को भेज दिया गया, कहां भेज दिया गया है? जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया। तो फोर्सेज को भेज दिया, मतलब फोर्सेज कौन सी है ये? ठीक है, सेना वाली बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पर इस सिचुएशन में वर्ब क्या लेऊंगा बेटा? प्लूरल लेऊंगा। तो यहां पर किसका यूज आएगा? हैव का यूज आएगा। मैंने कहा अगर फोर्स से फोर्सेज बनता है तो उसका मीन सेना या सैनिक निकलता है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। मेरे को उम्मीद है आपको यहां तक के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मेरा जो रूल बनता है वो रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। एक रूल और बनाऊंगा मैं, और फिर इस वीडियो को मैं क्या कर दूंगा बेटा? एंड कर दूंगा, ठीक है। और वो रूल क्या है बेटा? आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, डजन, 100 और 1000। आपने वर्ड सुने होंगे डजन, 100 और 1000। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कई जगह तो अपन ने देखा है कि 100 में, डजन में और 1000 में एस लग जाता है। जैसे डजन्स हो जाता है, 100 हो जाता है और 1000 हो जाता है, और कई जगह इनमें एस नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो 100, 1000 और डजन वाला पहला रूल बता रहा हूं, इसको दो तरीके से अपन बना सकते हैं। फर्स्ट रूल बताता हूं, अगर मान लो ए, ठीक है, अगर आपको ए दिया हुआ जाए, 1 दिया हुआ जाए, मैं आप लिख रहा हूं ए दिया हुआ जाए, आपको 1 दिया हुआ जाए, ठीक है, 2 दिया हुआ जाए बेटा जी, 3 दिया हुआ जाए, ऐसे 4, 5, 6 जो भी है, और इसके बाद में अगर आपको डजन दिया हुआ आता है,
अगर आपको 100 दिया हुआ था, ध्यान से सुन लेना, 100 दिया हुआ था, अगर आपको 1000 दिया हुआ था, मैंने क्या कहा है कि अगर A 1 2 3 दिया हुआ आ रहा है और इनके तुरंत बाद में डजन, 100 और 1000 आ रहा है, तो इस सिचुएशन में कभी भी अपन इनमें एस का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर कोई सेंटेंस एस से या फिर 1 से या फिर 2 से या फिर 3 से स्टार्ट होता है और इनके तुरंत बाद में डजन, 100 और 1000 आता है, तो इन डजन, 100, 1000 में कभी भी एस नहीं लगेगा। तो फिर एस कहाँ लगेगा? इनके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कौन सा नाउन होगा स्टूडेंट्स? प्लूरल नाउन होगा। तो वर्ब भी क्या आएगी साहब? प्लूरल ही आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट्स? प्लूरल ही आएगी। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने लिखा 1000, थाउजेंड्स नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 आ गया पहले, 1000, और ये मैंने लिख दिया साहब स्टूडेंट्स, और इन माई स्कूल ये मैंने लिखा, और यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए, एक तो रीड और एक ऑप्शन आपको दे दिया रीड्स। क्या दे दिया स्टूडेंट्स? रीड्स। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो 1 आ रहा है, 1 के बाद 1000 आ रहा है, तो ये तो बात क्लियर होगी, 1000 में एस नहीं आएगा। लेकिन देखो 1000 के बाद जो नाउन आ रहा है वो हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, काउंटेबल रहेगा। तो वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल ही रहेगी। बताओ इन दोनों में से प्लूरल क्या है? रीड्स तो सिंगुलर होगा, ऐसे तो सिंगुलर किया जाता है, तो अपन किसका यूज कर लेंगे? रीड का ही यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये वाला पार्ट तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेरा जो पार्ट आता है, मैं ये देखने जा रहा हूं कि डजन, 100 और 1000 में एस कौन सी सिचुएशन में लगता है वो और समझाता हूं, और फिर इस वीडियो को अपन एंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है साहब? यहां पर मैं बोल दूं लेकिन अगर रूल कुछ इस तरीके से बन जाए, मान लो आपको स्टार्ट में क्या दिया हुआ है? डजन दिया हुआ है, तो डजन में एस लगाएंगे। देखो डजन से पहले 1 2 3 4 कुछ नहीं आएगा, डजन्स दिया हुआ जाए, 100 दिया हुआ आ रहा है तो 100s कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा जी? 100s कर देंगे। 1000 दिया हुआ आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? 1000s कर देंगे। और इनके साथ जो नाउन लेंगे वो नाउन क्या ले लेंगे? सॉरी, यहां पर क्या दिया हुआ आएगा अपने को? ऑफ दिया हुआ आएगा, और फिर इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। मैंने क्या कहा? कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है ना वो डजन्स, 100s और 1000s होता है, और इनके तुरंत बाद में ऑफ होता है और फिर नाउन आता है, तो नाउन प्लूरल होगा। और वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। वर्ब भी क्या होगी स्टूडेंट्स? प्लूरल ही होगी। अभी मेरे को पता है आपको इतना समझ में नहीं आया ये वाला, तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, thousands ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैंने लिख दिया इन माई स्कूल, और ऑप्शन में आपको दे दिए रीड और रीड्स, 2 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। अब मेरी बात सुनना, देखो मैंने क्या कहा? डजन, 100 और 1000 में एस कैसे लगता है, कहां लगता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर ये वर्ड्स जो है वो स्टार्ट में आ जाते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, तो इनमें अपन क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। दूसरी बात, मेरी शर्त ये है कि इनके तुरंत बाद में ऑफ होना चाहिए, और ऑफ के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। मतलब ऑफ से जुड़कर अगर ये आते हैं डजन, 100 और 1000 अगर ऑफ से जुड़कर आते हैं, तो उस सिचुएशन में अपन इनमें क्या लगा सकते हैं? एस लगा सकते हैं। वर्ब तो वही क्या रहेगी बेटा? अपनी प्लूरल रहेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक के मेरे जो रूल्स थे वो समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे की क्लासेस के लिए आप मेरे से जुड़े रहें। अगले वीडियो में अपना सिंटेक्स का पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे और आपको कुछ मैं एक्सरसाइज भी दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।